बाजार में ये चर्चा चल रही है कि म्यूचुअल फंड ऐप बंद होने वाले हैं। इस कंडीशन में जितने लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो आज इस सारे केस स्टडी हम करेंगे। म्यूचुअल फंड ऐप बंद नहीं होने वाले हैं। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है कि सभी म्यूचुअल फंड ऐप जैसे जेरोधा क्वाइन, पेटीएम मनी, कुवेरा आदि को बंद किया जाए। लेकिन चर्चा क्या चल रहा है, सेबी कुछ नियमों में बदलाव की योजना बना रही है जिससे इन ऐप के काम करने के तरीके पर असर पड़ सकता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सेबी चाहती है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम की बिक्री में बिचौले, मतलब जो बीच में कमीशन ऐप जो लेता है उस शुल्क के ना ले, इसके लिए बिचौली को हटाया जाए। सभी निवेशक को एमएफ सेंटर या एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पोर्टल से सीधे निवेश करने की प्रेरणा की जाए। जो मैंने आपको बताया कि सीधा निवेश किया जाए। क्या इसका मतलब ये ऐप बंद हो जाएंगे? मतलब जिससे हम निवेश करते थे, जैसे जेरोधा क्वाइन हो गया या पेटीएम मनी हो गया, ये ऐप बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐप बंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी कमाई का मॉडल बदल सकता है। कुछ सुविधाएं जैसे डायरेक्ट फंड की सुविधा सीमित हो सकती है। निवेशकों को सेबी के नए निर्देश के अनुसार बदलाव देने को मिल सकता है। यहां तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करें और कमेंट करें कि आगे कौन सी केस स्टडी देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। आगे हम देखते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। क्या निवेशक घबराने की जरूरत है? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित है, याद रहे। बदलाव आने पर आपके ऐप द्वारा आपको सूचित कर दी जाएगी। आप सीधे एएमसी या एमएफ सेंटर के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। इसमें केस स्टडी में अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, आखिर सेबी ऐसा बदलाव क्यों कर रही है। तो पहला मामला है जेरोधा का क्वाइन ऐप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश की सुविधा देता है। सेबी के प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्ट स्कीम में तीसरे पक्ष से निवेश की अनुमति पर पुनर्विचार हो सकता है। समस्या क्या है? मामला तो ये हो गया। समस्या क्या है? जेरोधा क्वाइन डायरेक्ट स्कीम को एक्सेस करने के लिए बीएससी स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। सेबी अब ऐसा प्लेटफॉर्म केवल एक्सक्लूशन ओनली या रिया मतलब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर ये बदलाव हो गया सेबी के द्वारा तो प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर नए नियम लागू होते हैं तो जेरोधा को रिया बनना पड़ सकता है या केवल एक्सक्लूशन ओनली मोड में रहना होगा। कुछ सेवाएं सीमित करनी पड़ सकती हैं। जेरोधा इसके मामले में क्या बोल रहा है? इस स्थिति में को लेकर सेबी से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। हम पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे और निवेशक को हित में फैसले लेंगे। दूसरा केस स्टडी क्या है? पेटीएम मनी का है। इसमें मामला क्या है? पेटीएम मनी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा देता है। इसकी पहुंच छोटे शहरों तक ही है। समस्या क्या है इसमें? सेबी के नए प्रस्ताव के तहत ऐसे ऐप को एएमएफआई या रियल लाइसेंस के तहत ही काम करना होगा। पेटीएम मनी को अपनी सेवाओं को फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा। प्रभाव क्या पड़ेगा? नए यूजर को डायरेक्ट फंड खरीदने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐप को अपनी सेवा की शर्तों को अपडेट करना होगा। तीसरा केस स्टडी है कवेरा। ये ऐप है, बहुत लोग इससे भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। इसमें मामला आया है कि कुवेरा एक प्रसिद्ध फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप है जो निवेशक से कोई कमीशन नहीं लेता है। समस्या क्या है? सेबी के प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्ट स्कीम्स की बिक्री के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म को साफ साफ रिया का ईओपी एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म बनना होगा। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? कवेरा को रियल लाइसेंस लेकर काम करना पड़ सकता है जिससे इसकी सेवाओं की लागत बढ़ सकती है। जैसे कि कवेरा फ्री है तो इससे लागत बढ़ सकती है। अब कवेरा का बयान क्या है? हम नियमों का पालन करेंगे और उपयोगिताओं को बिना रुकावट
निवेश की सुविधा देंगे। मुख्य कारण सेबी का उद्देश्य क्या है, क्यों सेबी ऐसा करना चाहता है? सेबी चाहता है कि निवेशक भ्रमित न हो कि डायरेक्ट फंड ले रहे हैं लेकिन कोई छुपा कमीशन कट रहा है। निवेशक को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। प्लेटफॉर्म्स निवेशकों की डेटा सुरक्षा पालन कर सके। निवेशक क्या कर रहे हैं? अपने म्यूचुअल फंड ऐप को अपडेट लेते रहें, घबराएं नहीं। आपका पैसा एएमसी में है, ऐप में नहीं है। याद रहे कि आपके पैसा एएमसी में है, ऐप में नहीं है। सेबी के नए